क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा? एकदम अन्याय नहीं है कि उनके साथ अन्याय है, वो जेल में बैठा हुआ है और जेल से उनके साथ अन्याय है, बिल्कुल न्याय है, 100% न्याय है, कोई अन्याय नहीं है। इसलिए कि वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि उनका मुख्यमंत्री ईमानदार है। मैंने आपको डिटेल बता दिया कि उनके खिलाफ बयान कैसे लिए गए, साजिश कैसे की गई, एक एक चीज आपको समझा दिया। अच्छा, जेल का तो एक समय होता है, आप अनुभव आपको है। ईडी तो केजरीवाल जी को किंग कह रही है, वही कह रहा हूं, ईडी कह रही है शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल। लेकिन उसी ईडी ने शरद रेड्डी को किंगपिन कहा जिसने बीजेपी को 55 करोड़ की रिश्वत दी, उसकी पिन निकाल ली, उसको किंग कह दिया बाद में। जैसे उसने 55 करोड़ की भेंट चढ़ाई, बोले पिन निकल गया, तुम किंग हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ईडी ये भी आप बताइए, ईडी ये भी कह रही है कि वो जो किंगपिन है अरविंद केजरीवाल, 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है और वो सब बढ़ा के 600 करोड़ तक पहुंच गया सुनवाई में। वो कह रहे हैं मनी ट्रेल है हमारे पास, 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में पार्टी के खर्च हुए। कहां है वो मनी ट्रेल? कहां है मनी की रिकवरी? कहां है कोई संपत्ति? 1 रुपए अरविंद केजरीवाल जी के घर पे नहीं मिला, 1 रुपए मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं मिला। वो कह रहे अरविंद केजरीवाल अपने एप्पल डिवाइसेस के पासवर्ड ही नहीं दे रहे। उसमें हमारी बहुत सारी चुनावी रणनीति है, उसमें हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातचीत है। मैं आपको क्यों दूंगा उसमें? हम अपने, और आप ऐसी एजेंसी जो तथ्यों को छुपाते हैं, हम आपको सारी चीजें क्यों दें? आप कह रहे हैं क्यों दूंगा, केजरीवाल कह रहे हैं मैं भूल गया। ओहो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो ईडी के बयान हो सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक फोन के अंदर बहुत सारे अपने चुनाव से संबंधित, अपनी रणनीति से संबंधित एक नेता की जानकारियां होती हैं। हम आपको क्यों, जब आप भाजपा से रिश्वत देने, भाजपा को रिश्वत देने वाले को नहीं रोक पा, अच्छा आप ईडी गिरफ्तार करती है किसी को, उसके बैंक अकाउंट सीज करती है ना, मुझे बताइए शरद रेड्डी के बैंक अकाउंट क्यों नहीं सीज हुए? उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ का चंदा कैसे दे दिया बीजेपी को? उसके अकाउंट तो सीज होने चाहिए थे। इसका मतलब है इससे पहले चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, चाहे कोई हो, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? अरे भैया, उनको नहीं मालूम था कि देश के प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो विपक्ष की सारी सरकारों को खत्म कर देंगे, फर्जी मुकदमे बना बना के जेल में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे। कर तो दिया, विजयन जी की बेटी पे मुकदमा कर दी, उन पे भी जांच वांच शुरू कर दी है। कल को आप विजयन जी को कहेंगे चलो भाई अब ममता बनर्जी जी के भतीजे पे मुकदमा शुरू कर दिया है, तो ये तो इसका कोई अंत नहीं है ना। मतलब देश में चुनी हुई सरकारों का मुख्यमंत्रियों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब हाईकोर्ट गए, ये कहने लगे साहब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, हाईकोर्ट ने कह दिया भाई ये हमारे अधिकार के बाहर की बात तो सही है। मैं आपको कह रहा हूं कि एक तरफ मणिपुर की सरकार है जहां पर 1 साल से हिंसा हो रही है, उस मुख्यमंत्री को तो माला पहना के कंधे पे बिठाया जाएगा भाजपाइयों के द्वारा, और एक मुख्यमंत्री जो बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए काम कर रहा है, उसको तो आप तुरंत जेल में डालो, इस्तीफा दे दो। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया ना, किसी भाजपाई की कृपा से तो बने नहीं है अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। तो ना तो जेल मैनुअल में कोई नियम है, ना कोई ऐसा प्रेसिडेंट है, आपके पास वो क्या तरीका है? तरीका क्या होगा जिससे जेल में से सरकार कितने तरीके आपको गौरव जी बता दिया मैंने। सहारा श्री का सबसे बड़ा उदाहरण है, चंद्रा ब्रदर्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। जेल के अंदर गाड़ियां जाती थी मीटिंग करने के लिए, लोग जाते थे, इंटरनेट की सुविधा होती थी, बाकायदा उनको ऑफिस मिला हुआ था। तो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप दे दीजिए ऑफिस। क्या बढ़िया था गुरु। ये क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा? एकदम अन्याय नहीं है कि उनके साथ अन्याय है, वो जेल में बैठा हुआ है और जेल से उनके साथ अन्याय है, बिल्कुल न्याय है, 100% न्याय है, कोई अन्याय नहीं है। इसलिए कि वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि उनका मुख्यमंत्री ईमानदार है। मैंने आपको डिटेल बता दिया कि उनके खिलाफ बयान कैसे लिए गए, साजिश कैसे की गई, एक एक चीज आपको समझा दिया। अच्छा, जेल का तो एक समय होता है, आप अनुभव आपको है, चिट्ठी आएगी जाएगी, कुछ आकस्मिक चीजें होंगी, उसमें कैसे मेंटेन करेंगे? फिर आकस्मिक चीजें भी आ सकती हैं। मैंने आपको बताया कोर्ट को जेल के मामले में आदेश देने के बहुत सारे अधिकार हैं। कोर्ट आदेश देती है, जहां कहीं भी असुविधा आती है हमें जेल मैनुअल से, हम कोर्ट के सामने जाते हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी जा रही है कोर्ट में ये कहने कि हमें जेल से सरकार चलाने का अधिकार दीजिए, आपने क्या कोई ऐसी पिटीशन लगाई है? 6 महीने में रहा, बहुत सारे अनुभव हो गए, बहुत सारी कोर्ट में पिटीशन लगाई, उस पर हमें जो जो चीजों की राहत मिली, आज जहां जहां असुविधा आ रही है तुरंत हमारे जो वकील हैं
वो चिट्ठी लगा रहे हैं कोर्ट में। यही नहीं, अभी और सुनिए। चुनाव पे आते हैं। ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल का जेल जाना क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक सेटबैक है और इन चुनावों में उसका नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है, बहुत ही तकलीफ का विषय है कि एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल से छूट के आया, परिवार से मिला, तो पहली बार सुनीता भाभी की आंखों में मैंने आंसू देखा। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इन आंसुओं का जवाब दिल्ली की जनता लेगी। एक आरोप और लग रहा है, और एक बीजेपी के कार्यकर्ता जब बात करो तो कहते हैं जेल में सीएम, मोर्चे पर मैडम। आप परिवारवाद का आरोप जो लगता था वो अब आपकी पार्टी तक पर आ गया है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद बजाय किसी पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता के उनकी पत्नी क्यों आ रही है मीडिया के सामने, और उनकी पत्नी ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी की सबसे बड़ी नेता वो। अरे भाई, इस समय अरे ये एक बेबुनियाद तरीके की बातें और आरोप है। पूरी पार्टी ने एक स्वर में कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कैसे और कहें बताइए? दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हमने कैंपेन चला लिया पूरी दिल्ली में, जनता ने कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और कैसे विश्वास दिलाएं? इन लोगों के ऐसे कुछ भी बोल देने का हम जवाब क्यों देते रहें? और आज की तारीख में भाभी जी की ही बात होती है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जेल की अपनी लिमिटेशन है, परिवार वालों से बात होती है, तो कोई निर्देश आदेश वो दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। एनी केस क्या सुनीता जी सीएम फेस की उम्मीदवार हो सकती है? अरे पार्टी का आधिकारिक बयान है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किस तरह से बेबुनियाद, सिर पैर के तथ्यों और एक गहरी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको 3 बार प्रचंड बहुमत मिला, उसको बिना किसी सबूत के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए 162 लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए, 162 गवाह हैं, 2 साल से इसकी जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी मिला के 50,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है अब तक। 294 गवाह सीबीआई के हैं गौरव जी, 294 गवाह। और इन 456 गवाहों में कितने गवाह ने केजरीवाल जी का नाम लिया? सिर्फ 4। उन 4 गवाहों ने केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा, यह आपके दर्शकों को पता होना आज बहुत जरूरी है। इस केस की सच्चाई देश को जानना बहुत जरूरी है। 4 बयान देने वाले लोग कौन है? मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी और सी अरविंद। ये 4 बयान आते हैं। ये 4 बयान में भी बाप बेटे शरद रेड्डी, राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी 10 बयान देते हैं गौरव जी। और उन 10 बयानों में 2 बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ है वो उनके अंतिम बयान है, उस पर ईडी भरोसा करती है। और जानते हैं आप, जो पहले के बयान है वो छुपा लेती है। नहीं, ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। मैं स्पष्ट कर दूं, 2 मिनट का बस समय आपसे चाहूंगा। वो छिपा लेती है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय का। नहीं, छिपा लेती है मतलब इसका बता रहा हूं आपको, ईडी के 2 तरीके होते हैं, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब ये आरोपी का एक कानूनी अधिकार होता है कि हम सारी जांच देखने का हमारे पास 207 के तहत अधिकार है कि भाई ईडी ने क्या क्या जांच किया है, हम उनसे कागजात मांग सकते हैं। तो हमारे वकीलों ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में और कहा कि केजरीवाल जी के खिलाफ राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी ने जो बयान दिए हैं उसका सच सामने कीजिए। तो कोर्ट ने, धन्यवाद है कि उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई दिखाओ इनको।